बरसात में तेज कड़कती बिजली, सुनसान जंगल, मानो बारिश के डर से किसी भी पंछी की आवाज़ न निकल रही हो। एक कौवा कहीं से इस तूफान में निकल आता है। तेज़ हवाओं का सामना करते हुए वो आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक हवा काफ़ी तेज़ होती है और वो एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं घायल होकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह बारिश के बाद ऐसा लग रहा था मानो नवरंग वन में किसी ने नए रंग भर दिए हों। और नीलू चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने बाहर निकलती है। कितना सुंदर दृश्य है, सब कुछ कितना नया नया लग रहा है। कल की बारिश ने तो सबको परेशान कर दिया था, पर मुझे तो दाना ढूंढना है, मेरे बच्चे भूखे हैं। और तभी वहाँ गोरी और कालू भी आ जाते हैं। नीलू बहन, क्या तुम भी दाना ढूंढने निकली हो? हाँ गौरी, कल की बारिश के कारण मैं जा ही नहीं पाई। हाँ नीलू, खाने की तो हमें भी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बहन कालनी मेरे घर रहने आई है। कल की बरसात में जो घर में बचा खाना था वो भी खत्म हो गया। अब खाना नहीं मिला तो भूखे ही रह जाएंगे। चलो फिर चलते हैं दाना ढूंढने। और फिर सभी पक्षी दाना ढूंढने निकल जाते हैं। इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, अभी तक तो एक दाना नहीं मिला। अरे वाह, गेहूं की बालियाँ, चलो इसी से काम चला लेती हूँ। और नीलू दाना लेकर वहाँ से उड़ जाती है। गौरी, ओ गौरी, जल्दी देख, वहाँ कुछ है। हाय बेचारा, लगता है ये कल की बारिश में घायल हुआ होगा। अरे गौरी, ये तो बुरी तरह घायल है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। गौरी, ये कौन है? ये तो बहुत घायल है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मेरे कालू जी गए हैं एम्बुलेंस लेने। अरे एम्बुलेंस चली गई, तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो मेरे साथ। चलो नीलू बहन, तुम भी चलो साथ में। और फिर सब लोग मिलकर उल्लू चाचा के क्लिनिक पर जाते हैं। सभी पंछी उल्लू चाचा के यहाँ उसका हाल पूछने जाते हैं। उल्लू चाचा, अब कैसी तबीयत है इस कौवे की? ये बच तो जाएगा ना? सर पर गहरी चोट लगने के कारण ये लंबे समय से बेहोश है। कल तक इसको अपनी देखरेख में रखूँगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसी हालत है। ठीक है कालू जी, अब हम घर चलते हैं, कल फिर आ जाना। ठीक है उल्लू चाचा, अब हम लोग जाते हैं, कल फिर इसको देखने आएंगे। डॉक्टर उल्लू चाचा के यहाँ से निकलकर कालू गौरी अपने घर अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जाते हैं। वो दोनों दाना लेकर घर पहुँच जाते हैं। घर में जग्गू और गौरी की बहन उनका इंतज़ार कर रही थी। गौरी दीदी, कहाँ रह गई थी आप? मेरा, अरे नहीं, जग्गू का भूख से बुरा हाल हो गया था। नहीं नहीं, मासी झूठ बोलती है, मासी झूठ बोलती है। अरे हाँ, तो हम लाए हैं ना सबके लिए ढेर सारा खाना। और फिर सभी पंछी हंसने लगते हैं और ऐसे ही हंसी खुशी अपना पूरा दिन बिता देते हैं। अगली सुबह सभी पंछी उल्लू चाचा के यहाँ उस घायल कौवे को देखने जाते हैं।
उल्लू चाचा, अब कैसी तबीयत है इसकी? कल से बेहतर है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। वो लोग बातें करते होते हैं, तभी अचानक उस कौवे को होश आ जाता है। आपको होश आ गया? अरे आराम से बैठिए। अब कैसा महसूस कर रहे हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? आप सब लोग कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? मेरा सर चकरा रहा है। तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, इसलिए चक्कर आ रहे होंगे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? मेरा नाम मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अफसोस, इस कौवे की याददाश्त जा चुकी है। मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ, आप लोग इसका अच्छे से ध्यान रखना। इसका ध्यान हमें रखना होगा? कालू जी, पड़ गई ना गले मुसीबत। मुसीबत कैसी गौरी बहन? बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है। मैं तो इन्हें अपने घर ले जाती, पर मेरा घर तो छोटा है, मैं इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। हाँ गौरी, नीलू सही कह रही है। इस बेचारे का ना कोई घर है, ना इसे कुछ याद है। ये कहाँ जाएगा? हमें कुछ दिन इसको अपने साथ रखना चाहिए। करो जो तुम्हारे मन में आए। गौरी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। कालू उस कौवे को अपने घर ले जाने के लिए मना लेता है। जग्गू बाहर खेलने गया होता है और कालनी घर पर अकेली होती है। तभी कालू अजनबी कौवे को अपने साथ घर पर लेकर आता है। कालनी, ओ कालनी, जरा इधर आना। कालू भैया, आप आ गए? गौरी दीदी कहाँ है? और ये कौन है आपके साथ? ये वही अजनबी कौवा है जो कल हमें घायल मिला था। इसकी याददाश्त चली गई है, तो मैं कुछ दिनों के लिए इसको यहाँ ले आया हूँ। अच्छा, समझ गई। तभी दीदी नहीं आई, कहीं नाराज बैठी होगी। अरे दोस्त, तुम अंदर चलो। इन दोनों की बातों पर ध्यान मत देना। ये दोनों बहनें एक जैसी हैं। और मैं अपनी गौरी को ढूंढ कर आता हूँ, पता नहीं कहाँ भूली बैठी हो। कालू गौरी को ढूंढने घर से बाहर निकलता है। मैं कुछ बोलती हूँ तो बुरा लग जाता है। पता नहीं कौन अजनबी है, कहाँ से आया है। जैसे सारे जंगल का इन्हीं ने ठेका ले रखा है। अरे हमारा भी तो परिवार है, हमें अपने बारे में भी तो सोचना है। गौरी को ढूंढता हुआ कालू उसके पास पहुंच जाता है। अच्छा, तो मेरी गौरी यहाँ बैठी है। मैंने पूरा जंगल छान मारा। आ गई आपको मेरी याद? ले आए ना उसे अपने घर। अरे गौरी, तुम तो बेवजह नाराज होकर बैठी हो, और फिर हमारे जंगल का कानून भी यही कहता है कि मुसीबत में एक दूसरे के काम आना चाहिए। अच्छा चल, अब गुस्सा थूक दे। जो तू कहेगी वो मैं करूँगा, ठीक है? कालू गौरी को मनाकर अपने साथ घर ले जाता है। देखा कालनी, ले आया ना तेरी दीदी को मनाकर। हाँ हाँ,
ले आए, लेकिन पहले यहाँ आओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात बतानी है। देखो कालू भैया, इस अजनबी कौवे के पास मुझे क्या मिला। बंटी? मतलब इस कौवे का नाम बंटी है? पता नहीं, शायद मेरा नाम बंटी ही होगा। चलो ठीक है, फिर हम तुम्हें आज से बंटी ही कहा करेंगे। और फिर सभी हंसी खुशी साथ मिलकर रहने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बंटी और कालनी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कालू भैया, गौरी दीदी, मैं और बंटी बाहर दाना ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जाना। बंटी अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वो कालू के परिवार को अपना परिवार मानने लगा था। अरे वाह कालिनी जी, कितनी सुंदर जगह है। ये आप मुझे कहाँ ले आई? ये जगह मुझे बहुत पसंद है, मैं तो यहाँ हमेशा आती हूँ। इधर गौरी बहुत देर से किसी सोच में खोई होती है। किन ख्यालों में खोई हो गौरी? कालू जी, मेरे मन में एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बोलो गौरी। मेरे माता पिता के बाद कालनी हमारी जिम्मेदारी है और ये बंटी भी हम पर बोझ बना बैठा है। इनकी वजह से हम अपने जग्गू पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। क्यों ना हम इन दोनों की शादी करा दें, ये अपने परिवार में खुश और हम अपने परिवार में। नहीं गौरी, ये शादी नहीं हो सकती। बंटी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और हम उसके बारे में जानते ही क्या है। सबसे बड़ी बात, वो खुद अपने बारे में क्या जानता है, उसे अभी तक कुछ याद नहीं आया है। तो इसकी क्या गारंटी कि शादी के बाद उसे सब याद आ ही जाएगा। और दूसरी बात, शादी के बाद मेरी बहन मेरे आसपास ही रहेगी, किसी दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ेगा उसे। कालू का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे गौरी की बात माननी ही पड़ती। बंटी और कालनी साथ मिलकर दाना ढूंढ रहे होते हैं। दाना ढूंढते ढूंढते हम लोग बहुत दूर निकल आए। मेरा तो गला ही सूखने लगा। मुझे पानी चाहिए बंटी। प्यास तो मुझे भी लगी है, मैं अभी कुछ करता हूँ। अरे, यहाँ तो एक पानी का मटका दिखाई दे रहा है। इसमें तो पानी बहुत कम है, हमारी चोंच पानी तक नहीं पहुँचेगी। कोई बात नहीं, हम नदी पर जाकर पानी पी लेंगे। मैं अपनी दोस्त को प्यासा थोड़ी रहने दूंगा, मैं अभी कुछ करता हूँ। बंटी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मटके का पानी नीचे से ऊपर खींच लाता है। कालनी, पानी ऊपर आ गया है, तुम पानी पी सकती हो। अरे वाह बंटी, तुम कितने बुद्धिमान हो। क्या फायदा ऐसी बुद्धि का जिसको अपने बारे में कुछ याद ही नहीं। कालनी बंटी की बुद्धिमानी से काफी प्रभावित हो जाती है। फिर बंटी और कालनी की शादी धूमधाम से कर दी जाती है। अगले दिन सुबह कालनी और बंटी दाना लेने बाहर जाते हैं। नीलू बहन, मुझे अपनी कालनी की बड़ी याद आ रही है। ऐसा लगता है बरसें हो गई उसे गए हुए।
मेरा घर तो एकदम सूना सूना लग रहा है। तभी वहाँ कालनी और बंटी दोनों आ जाते हैं। गौरी दीदी देखो, मैं आ गई आपसे मिलने। मैं अभी तुम्हारी ही बातें कर रही थी, नीलू को मैं बता रही थी। मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही। अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ दीदी, मुझे भी आपकी और जग्गू की बहुत याद आ रही थी। कालिनी और बंटी, चलो दोनों घर चलो। तुम दोनों को कालू देखकर बहुत खुश हो जाएगा। गौरी दीदी, आप कालनी को लेकर जाइए, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है, अब जाते हैं, आप जल्दी आना। दोनों बहनें साथ में गौरी के घर जाती हैं। मैं खाने में ऐसा क्या लेकर जाऊँ जो इनको पसंद आ जाए। बंटी, मैं आपको बताती हूँ। जंगल की सीमा से पहले एक जामुन का पेड़ है। उसके जामुन गौरी को बहुत पसंद है। तुम वो ले आना। सीमा पार मत करना, नहीं तो दूसरे जंगल चले जाओगे। नीलू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाता हूँ। बंटी जामुन का पेड़ ढूंढने निकल चुका है, लेकिन उससे जामुन का पेड़ कहीं नजर नहीं आ रहा। ये कौन सी जगह है? यहाँ तो कोई जामुन का पेड़ नहीं है और ये जगह भी कुछ जानी पहचानी नहीं है। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? बंटी रास्ता भटककर दूसरे जंगल पहुंच जाता है। थकान के मारे उसे चक्कर आने लगते हैं और वो एक पेड़ से टकरा जाता है। बंटी वहीं बेहोश हो जाता है। इधर कालनी बंटी के वापस न आने से बहुत परेशान होती है। कालिनी, क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगा तुम्हारा बंटी। मेरे कालू जी भी तो गए हुए हैं, आते ही होंगे। शाम हो जाती है, लेकिन बंटी का कोई पता नहीं चलता। तभी कालू भी वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह, दोनों बहनें यहीं बैठी हैं। क्या हुआ, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों हो? कालू भैया, बंटी सुबह के निकले हुए हैं, अब तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अब तो अंधेरा भी होने लगा है। कालनी, ये तुम क्या कह रही हो? बंटी तो ऐसा नहीं है, वो तो समय पर घर वापस आ जाता है। शायद कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हम सुबह के उजाले में ही उसे ढूंढ पाएंगे। सुबह होते ही सभी पंछी बंटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गौरी नीलू के पास बंटी के बारे में पूछने आती है। नीलू, क्या तुमने बंटी को देखा है? कल से वो मिल ही नहीं रहा। कल तो वो जो अपने जंगल के सरहद पर पेड़ है ना जामुन का, वहाँ से जामुन लेने के लिए निकला था। जामुन के पेड़ के पास जल्दी चलो दीदी। और फिर सभी पंछी जामुन के पेड़ के पास जाने के लिए उड़ते हैं। नीलू भी उनके साथ हो जाती है। सभी पंछी पूरा जंगल ढूंढते हुए जामुन के पेड़ों के आसपास भी ढूंढते हैं, पर उन्हें बंटी कहीं नहीं दिखाई देता। तो वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। हम सब तो बंटी को ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल तक पहुंच गए,
पर बंटी का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला। उनकी बातें पेड़ में बैठा एक तोता सुन रहा होता है। क्या आप लोग किसी बंटी को ढूंढ रहे हैं? कहीं ये बंटी वही कौवा तो नहीं? हाँ बंटी कौवा, वो मेरा पति है। क्या वो कौवा तुम्हारा पति है? हाँ, मैं उसका घर तो जानता हूँ। चलो मैं तुम्हें उसके घर ले चलता हूँ। तोते के पीछे पीछे सभी पंछी बंटी कौवे के घर जाते हैं। ये रहा बंटी का घर। इन पंछियों की आवाज़ सुनकर अंदर से एक कौवी बाहर आती है जिसका नाम बबली होता है। कौन हो तुम सब लोग? तुम्हें क्या चाहिए? बंटी का घर यही है क्या? क्या अभी वो घर के अंदर है? हाँ वो यही है। आप लोग अंदर आ जाओ। क्या हुआ बबली? ये पंछी कौन है? ये सब आपके बारे में पूछ रहे हैं। मैं तो इनको नहीं जानता। मैं तो इनको पहली बार देख रहा हूँ। बंटी की अपनी याददाश्त वापस आ चुकी थी, लेकिन वो कॉलोनी और उसके परिवार को पूरी तरह भूल चुका था। बंटी, आप क्या कह रहे हो? आप हमें नहीं जानते। मैंने आपसे परसों ही शादी की है। आपकी पत्नी हूँ मैं। गौरी गुस्से में बंटी को एक चांटा लगा देती है। बेशर्म कौवे, इतने महीने हमारे साथ रहा और हमें ही पहचानने से इनकार कर रहा है। हमें नहीं, कम से कम अपनी पत्नी को तो पहचान लेता। अरे हटो यहाँ से। बड़ी आई। हाँ माना ये कुछ महीनों से लापता थे, पर है तो ये मेरे पति। लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। नहीं बहन जी, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कुछ महीनों पहले ये बंटी हमें बेहोश मिला था। इसकी याददाश्त जा चुकी थी। इसको हमने अपने घर रख लिया और फिर परसों के दिन हमने इसकी शादी करा दी और फिर उसके बाद ये गायब हो गया। हम इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए। मुझे नहीं पता ये किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मैं बेहोश हुआ दूसरे जंगल में। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने जंगल में था और मैं अपने घर आ गया। मैं नहीं जानता इनको। बंटी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर कालू को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको बहुत बुरी तरह पीटता है, इतना कि वो बेहोश हो जाता है। अरे छोड़ो क्यों मार रहा है मेरे पति को? उठो बंटी उठो। तेरा नहीं, मेरा पति है वो। चुप हो जा काली कौवी। जब से आई है चपड़ चपड़ मेरा पति कर रही है। और कालनी और बबली में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। तभी बंटी को होश आ जाता है। अरे कौन है आप लोग? झगड़ क्यों रहे हैं? किसी के घर आकर ऐसे झगड़ा करते हैं? आप लोग मेरे घर क्यों आए हैं? यही तो मैं कब से समझा रही हूँ कि ये हमारे घर में ऐसे नहीं आ सकते। मैं ही आपकी पत्नी हूँ। ये मान ही नहीं रहे। क्या कह रही हैं आप? किसकी पत्नी? कैसी पत्नी? मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। मैं तो बैचलर हूँ, बैचलर। अरे नहीं दोस्तों, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कालू के मारने की वजह से बंटी की याददाश्त पूरी तरह से चली गई। अब वो सबको भूल गया। पंछी बनूं, उड़ के चलूं मस्त गगन में। आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में।